हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का डी। प्रश्नावली 3 के डी का पिछले वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जो कि क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलकर हल करिए। इसी का दूसरा पार्ट प्रश्न संख्या 6 हम बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया है x + y/2 - x - y/3 = 8 और दूसरा दिया है x + y/3 + x - y/4 = 4। सबसे पहले इस समीकरण को हम लिख लेते हैं x + y/2 - x - y/3 = 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे x + y/3 + x - y/4 = 4, समीकरण नंबर 2। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना होगा, या x - y को या x + y को। तो हम इसको बराबर कर ले रहे हैं। यहाँ पे x - y/3 है, यहाँ पे x - y/4 है। यदि हम 1/4 का गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा होगा तो यही आएगा x - y, और नीचे 4 × 3 = 12। इसमें यदि 1/3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 3 चौके 12 हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1/4 तथा समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 में अगर 1/4 से गुणा करेंगे तो x + y, यहाँ 1/4 से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा तो x + y होगा, 4 दूना के 8, माइनस यहाँ 1/4 से गुणा करेंगे तो x - y/4 × 12 बराबर यहाँ 1/4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब समीकरण 2 में 1/3 से गुणा कर लेते हैं तो 1/3 से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा तो x + y ही होगा, और 3 × 3 = 9, प्लस इसमें 1/3 से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा x - y में, तो x - y ही होगा, और 3 चौके 12 बराबर 4 × 1/3 करेंगे यहाँ पे तो 4/3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस है, चिन्ह बदलना है नहीं, तो जब चिन्ह न बदलना हो उस कंडीशन में हम लिखते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेकर तो 17x + y/72 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 10/3 होगा। अब यहाँ से x + y का मान निकालेंगे तो ये जो 17/72 है, इसको बराबर के उस पार जाना होगा, जाएगा उस पार तो जो भाग है वो गुणा हो जाएगा, जो गुणा है वो भाग हो जाएगा। तो x + y = 10/3 गुणे ए गुणा हो जाएगा, 72/17 हो जाएगा। 3 से 72 कट जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, 1 बचा 3 चौके 12, तो 224 का 10 में गुणा होगा तो 240/17 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3, x + y = 240/17, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद x + y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में या 2 में। तो हम रख लेंगे यहाँ पे कि अब x + y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, x + y का मान क्या है, 240/17 दिया है। अब बटे के क्या हो गया 3, अब प्लस x - y/4 = 4। ये 3 17 नीचे ही आ जाएगा तो 240/17 × 51, और प्लस x - y/4 = 17। अब 240/51 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x - y/4 = 4 में से घट जाएगा 240/51। इसको हल किए हैं एलसीएम लेकर, 51 का गुणा करेंगे 4 में, फिर उसके बाद घटाएंगे तो हल किए तो x - y/4 = -36/51 आया है। अब इसके बाद 4 को बराबर के उस पार भेजे हैं तो 36 में गुणा हो गया, तो x - y = -144/51, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, 3 क्या है, x + y = 240/17, 4 क्या है, x - y = -144/51। यहाँ भी माइनस प्लस है, बराबर करना है नहीं तो लिखेंगे सीधे जोड़ने पर, y से y कट जाएगा, x और x जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x,
यहाँ 240/17 ये जुटेगा लेकिन माइनस की वजह से घट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 576/51 होगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2x कट गया है 3 से, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 नवा 27, 3 दूना के 4, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 साते 21, फिर 2 से कट जाएगा ये, तो x का मान 96/17 हो जाएगा। अब 96/17 या तो समीकरण 3 में रखेंगे या तो 4 में रखेंगे, 1 और 2 में नहीं रख सकते हैं, 1 और 2 में नहीं रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है, x + y = 240/17 दिया था, तो x के स्थान पे 96/17 + y = 240/17 हो जाएगा। अब 96/17 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y = 240/17 माइनस 96/17। अब इसको हर समान है तो एलसीएम सेम होगा, ऊपर का ऊपर घट जाएगा, तो 240 में 96 घटाएंगे कितना बचेगा, 144/17। इस तरह से y का मान भी निकल गया। y का मान निकल गया तो लिख लेंगे, अतः x = 96/17, y = 144/17 होगा। इस तरह से प्रश्नावली 3 के डी का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7वां, 6/x + y - 7/x - y = 3, 1/2 x + y - 1/3 x - y = 0 दिया है। सबसे पहले इन समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 6/x + y - 7/x - y = 3, 6/x + y - 7/x - y = 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है यहाँ पे 1/2 x + y - 1/3 x - y = 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे ये भी कंडीशन दिया है कि x + y = = 0, मतलब x + y का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, x - y का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए इसको बराबर करना होगा, या 7/x - y दिया है 1/3 x - y, या x - y को बराबर करेंगे या तो x + y को। यदि हम इसमें 21 का गुणा कर देंगे तो 3 साते 21, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में 21 का गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ 1 लिख लेते हैं पहले। 6 क्या दिया है, x + y - 7/x - y = 3। इसमें 21 का गुणा करेंगे तो 21 के हो जाएगा यहाँ पे 2x + y माइनस, यहाँ पे 21 का गुणा करें 3 साते 21, 7 क्या बच जाएगा, x - y = 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस माइनस से कट नहीं सकता, तो लिखेंगे पहले चिन्ह बदलने के लिए घटाने पर। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 6/x + y में से 21/2 x + y घटाएंगे तो -9 के बच जाएगा आपका 2x + y बराबर, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 के 9, -3/2
एक्स प्लस वाई बराबर 1। एक्स प्लस वाई को बराबर के उस पार भेज देंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा ए -3/2 यहीं रह जाएगा तो -3/2 लिख लेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम एक में रख लेते हैं तो लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखिए तो 6/3 आगे क्या दिया है -7/x - y बराबर 3। 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 -12/3 लिख सकते हैं -7/x - y बराबर 3। 3 चौके 12 -4 -7/x प्लस x - y बराबर 3। इसको उधर भेज दीजिए 3 को इधर तो 7/x - y बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 इधर आएगा तो -4 -3 कितना हो जाएगा -7। तो 7 से 7 कैंसिल तो x - y 1/- y बराबर क्या हो जाएगा -1। तो x - y को उधर भेज दीजिए तो x - y बराबर क्या हो जाएगा -1। ये समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। x - y इधर जाएगा -1 को इधर भेज देंगे तो x - y बराबर -1। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब लिख लेंगे कि समीकरण 3 व 4 को हल करने पर समीकरण 3 व 4 को हल करने पर समीकरण 3 क्या दिया था x प्लस वाई बराबर -3/2। समीकरण 4 क्या दिया है x - y बराबर -1। यहाँ माइनस प्लस है तो लिख लेंगे क्या लिखेंगे जोड़ने पर, चिन्ह नहीं बदलना है तो जोड़ने पर a माइनस प्लस कैंसिल 2x बराबर इसको हल करेंगे यहाँ लिखेंगे -3/2 और -1 हल करेंगे 2x बराबर -5/2 हो जाएगा तो x बराबर 2 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो भाग हो जाएगा तो -5/4 हो जाएगा। इस तरह से x का मान आ जाएगा -5/4। अब x का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है x प्लस वाई तो x का मान -5/4 लिख लेंगे और प्लस वाई बराबर क्या दिया था -3/2 इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -3/2 और माइनस है तो क्या हो जाएगा +4 5/4। अब यहाँ y बराबर लिख लेंगे 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 तो 2 का भागा 4 में 2 बार 3 दूना के 6 अब प्लस 4 का भागा 4 में 1 बार 5 एकम 5 तो y बराबर कितना आ जाएगा -1/4। इस तरह से x और y का मान निकल गया। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं इसमें का। प्रश्न संख्या 8 दिया है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण दिया है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है यहाँ पे 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर
-2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ भी x माइनस 2/x-y है, यहाँ 5/x-y, तो x-y के पार्ट को बराबर करिए या तो इसको x + y को। तो हम इसको बराबर करना चाहेंगे। तो यदि हम समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 5 दूना के 10 हो जाएगा, यहाँ 2 5 10 हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जब बराबर हो जाएगा तो हम इसको आसानी से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 10 50, 50 बटे के क्या हो जाएगा, x + y। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 बटे क्या हो जाएगा, x - y बराबर 5 चौके 20। यहाँ अगर 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 बटे के क्या हो जाएगा, x - y माइनस 10 बटे के हो जाएगा x - y बराबर 2 दूना के 4। अब यहाँ पे हल करेंगे इसको, इन दोनों को, तो माइनस प्लस है, बराबर भी है, चिन्ह नहीं बदलना है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ x + y हर समान है तो ऊपर जोड़ देंगे तो 80 बटे के हो जाएगा 30 और 50 x + y बराबर, यहाँ 16 में से 4 घट गया, 20 में से 4 घटा 16। x + y को बराबर के उस पार भेज दीजिए और 16 को इधर, इसको सीधे लिख ले रहे हैं। x + y बराबर 80 बटे के हो जाएगा 16, तो x + y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16 × 5 = 80, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे तो 10 बटे के क्या है, x + y का मान 5 प्लस 2 बटे के x - y बराबर 4 है, तो 5 दूना के 10, 2 हो जाएगा, 2 बटे x - y बराबर 4। 2 को उधर भेजेंगे तो घट जाएगा 4 में से, तो 2 बटे x - y बराबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 जाएगा तो घट जाएगा। x - y को बराबर के उस पार भेजिए, 2 को इधर, तो x - y गुणा हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 2, x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद लिख लेंगे कि समीकरण 3 व 4 को हल करने पर समीकरण 3 क्या है, x + y बराबर 5 और 3 क्या है, x - y बराबर 1। यहाँ बराबर है और माइनस प्लस भी है तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, x जुड़ जाएगा तो 2x और यहाँ पे 5 1 6, तो x बराबर 2 बराबर के उस पार भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 2 3 6, 3 हो गया। x का मान कितना आ गया, 3। अब लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x मान 3 या 4 में रख सकते हैं,
5 और 6 में 1 और 2 में नहीं रख सकते हैं। तो 3 में रखेंगे तो 3 x प्लस वाई, तो x का मान क्या है 3 और प्लस वाई बराबर क्या दिया है 5 दिया है। तो y बराबर 3 बराबर के उस पार जाएगा तो 5 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 2। तो लिख लेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से प्रश्नावली 3 के डी का 8वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इस वीडियो को ऐसे समीकरण को हल करने के लिए आपको अगर अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।